नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पॉइंट झारखंड। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का नॉमिनेशन अभी चालू है। इसी क्रम में बरकट्ठा दक्षिणी से जागेश्वर महतो जी का 22 तारीख को नॉमिनेशन है। अपने क्षेत्र का लगातार दौरा कर रहे हैं और इनको जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। कल भी इन्होंने दौरा किया है और अपने अपने क्षेत्र में बैठक किया है। काफ़ी संख्या में लोग वहां उपस्थित थे और सभी लोगों का एक ही राय है कि जागेश्वर जी लगातार 20-25 साल से निस्वार्थ भाव से समाज का सेवा करते आए हैं और बिना झिझक के, बिना संकोच के लोग इनके पास रात में भी फ़ोन करते हैं, 24 घंटा तत्पर रहते हैं सेवा करने के लिए। सर, चुनाव आप क्यों लड़ रहे हैं, क्यों इस क्षेत्र में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे जनता को? सर, हम कहना चाह रहे हैं कि खास करके सबसे पहले आपका चैनल को बधाई देना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं, स्वागत करना चाहता हूं कि आपने इतना दूर आपका चैनल कष्ट करके आया, इसलिए मैं बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। जो पंचायत चुनाव हो रहा है जी, आपका पंचायत में अभी क्या क्या मुख्य रूप से समस्या है? आप किस प्रकार से मुखिया बनने के बाद उस समस्या को निदान कीजिएगा? मेरे यहाँ सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव माननीय खगेंद्र प्रसाद उर्फ अभिज्ञानानंद जी ऋषिकेश में हैं, वो मेरा गुरुदेव हैं। उनका चरण को मैं नमन करता हूं और नमन करूंगा। और उनका शिक्षा दीक्षा में मैं 30 साल पहले उनके साथ रहा। 1980 से वो प्रमुख रहे, 77 से 80 से मैं उनके साथ रहा। 85 के चुनाव भी देखा, 90 के चुनाव भी देखा। 90 में वो चुनाव 6000 से जीते, 95 में भी 18000 से वोट जीते। तो उनका जो आशीर्वाद हम पर रहा, उनकी बात पर जो हमने अमल किया, उस हिसाब से उनका शिक्षा दीक्षा में ये था कि गरीब गुरबा असहाय आदमी को मदद करना मनुष्य का पहला कर्तव्य है। किसी का दुख में सुख में जो भी आपसे बने उसको बनाइए, बिगाड़ना नहीं चाहिए। तो उनका शिक्षा दीक्षा से हमने अपना पहल किया और अच्छे पंचायत में सच बोलने के लिए हमको किसी से कोई डर नहीं रहता है, कभी नहीं। मैं बेहिचक किसी को बोलता हूँ, चाहे कितना बड़ा आदमी हो। आज के दिन में भी अगर जरूरत पड़ता है तो जानकी यादव को भी बोल देता हूँ, अम्मी यादव को भी बोल देता हूँ। इसलिए बोलता हूँ कि सही बात जानते कि आप जानिए आपका भविष्य लंबा है। तो मैं चुनाव इसलिए आना चाहता हूँ कि अपनी जो मैंने 40 साल से छोटा बड़ा जो भी हमको आया, सेवा किया समाज का, और मैं सेवा करूँगा, चाहे मुखिया रहूं या ना रहूं। इसके पहले भी मुखिया नहीं था, तो जहां जो बुलाया, कॉल किया, हमसे गया, निस्वार्थ भाव से गया। इसके लिए आपको जनता जनार्दन जीता जागता उदाहरण है। मैं अपने मुंह से बड़कपन नहीं करना चाहता हूं। अगर जनता चाहा तो मुखिया भी बन जाऊंगा। तो निस्वार्थ भाव से आज 2 तल्ला 3 तल्ला बिल्डिंग वाला 2 ट्रक 4 ट्रक वाले को राशन कार्ड बना हुआ है, लाल कार्ड बना हुआ है, हरा कार्ड बना हुआ है, और जो निहायत गरीब है उसको कोई देखने वाला नहीं है। बहुत पैरवी करते हैं तो 5 को देता है। तो वैसे कुव्यवस्था को मैं व्यवस्थित करना चाहता हूँ। आपके पंचायत से अभी 6-7 मुखिया के उम्मीदवार आने वाले हैं और पंचायत के मतदाता काफ़ी जागरूक हो गए हैं। पंचायत के मतदाता भी ऐसे उम्मीदवार को लाना चाहते हैं जो शिक्षित हो, जो समाज का पूरा विकास कर सके। तो मतदाताओं को जागरूक करने के लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि कुछ मतदाता ऐसे होते हैं जो अनपढ़ होते हैं, जैसे वृद्ध लोग पैसा सब में बिक जाते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे जागरूक करने के लिए? उसमें मेरा कहना है कि 40 साल में मैंने जो सर्टिफिकेट बनाया, वो जनता ही आपको सर्टिफिकेट देगा कि अब परिचय के मैं मुहताज नहीं हूँ। जो बात मैं कहूँगा वो चढ़ बढ़ के मेरा गरीब गुरबा जनता जनार्दन, मेरा तो मेन तो जनता मालिक है। उनका आशीर्वाद हुआ तो मैं आगे का भी सोच लूँगा। तो हम परिचय के मुहताज नहीं। बाकी लोग लोकतंत्र के महापर्व में जो आए हैं वो क्षणिक स्वार्थ में आए हैं, और उसको हम अभी भी बोलते हैं, मंच पे भी बोल रहे हैं। कल के बैठक में भी बोला कि आप लोगों ने जो समाज का कल्याण किया है, क्या कल्याण क्या है, सो समाज की बैठा हुआ है उसके बीच में आप गिनाइए। तो कुछ भैया लोग ज्ञान के अभाव में तेरे मेरे एने वेने करके बोल रहा था, जबकि हमने सीधा सीधे कहा कि आपने समाज में सेवा किया तो आपका हक है चुनाव लड़ना। लेकिन अगर नहीं हक है तो आप किस हैसियत से चुनाव में आए हैं, हमको आप बता दीजिए। उस हिसाब से हम आपको भी समर्थन करने तैयार हैं।
हमारा कोई ज़रूरत नहीं है कि नहीं, अगर जनता चाहेगी तो हम चुनाव नहीं भी लड़ सकते, अगर नहीं कहेगी तो। हमारा ईगो नहीं है। मुखिया आज मैं 2004 में किया था नॉमिनेशन, किसी कारणवश सरकार ने पेंडिंग कर दिया। उसके बाद रिजर्व चला 2-3 टर्म, तो हम लोग टच नहीं की, चलिए हम लोग वोटर हैं। आज जब जनरल किया है तो सोचना है कि चलिए हमको 5 साल के लिए एक मौका दीजिए, सर्टिफिकेट दीजिए, दौलत नहीं दीजिए, सर्टिफिकेट दीजिए कि हमने जनता के बीच में कुछ सेवा किया, उसके लिए क्या सर्टिफिकेट है वो देख लीजिए। तो हम सर्टिफिकेट के भूखा है। बाकी जितना अमन टन फमन टन आएगा तो जो सबका जनता जनार्दन का जो फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा। किसी को दलाल और कलाल का वहाँ नहीं चलने देंगे। बिल्कुल, मेरा एक ही सोच है कि कोई दलाली या कोई कलाल का वहाँ नहीं चलने देंगे, और ना किसी चीज़ में पैसा देंगे। आज इंदिरा आवास भी चल रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना में खोलम खोला लोग दलाल रख दिया है। 2000 2500 गरीब आदमी से खेत बाड़ी जेवर बेच करके सुला लिया जा रहा है, लेकिन आज उसका भी प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं आया। ऐसा 50 उदाहरण है। ये कभी हमने खगेंद्र प्रसाद की रिजर्व में क्लस्टर इंदिरा आवास बनाए, डुमरडीहा में बनाए, बरकट्ठा हरिजन टोला में पूरा, लेकिन कोई हमको आज तक सर्टिफिकेट दे दे कि तुम 2 रुपया लिए हो वृद्धा पेंशन में या कॉलोनी के नाम पर या किसी के नाम पर, तो उसका हम जो भी पनिशमेंट देगी जनता हम भुगतने तैयार हैं। जो भी गलती सलती अगर हुआ होगा भी कभी भविष्य में, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। अभी आपके पंचायत में कितने वार्ड हैं, कितने मतदाता हैं? हमारे पंचायत में 15 वार्ड हैं। अच्छा। 7 वार्ड है कोनहरा कला में और 8 वार्ड है बरकट्ठा में। और जन सेवा करते रहते हैं, खास करके भाजपा का आप वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं। ये आप अपने पंचायत का ही नहीं, पूरा बरकट्ठा का बात कीजिए। पूरा बरकट्ठा के लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे इस पंचायत चुनाव को लेकर के? हम तो यही कहना चाहते हैं और कहेंगे कि अगर लगता है कि अच्छे आदमी हैं तो मदद कीजिए। अगर लग रहा है, पूरे प्रखंड का मैं चैलेंज करता हूँ, जिस समय नारा देता था कांग्रेस कि घोड़ा मुतेगा दिया बुतेगा, जनसंघ पार्टी थी, 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी है। तो उस समय से हैं, और उस समय से 85 और 90 और 95 पूरे बरकट्ठा का विधानसभा ने के बरकट्ठा का जितना 26 पंचायत था, 26 पंचायत का डीलिंग हमको माननीय खगेंद्र प्रसाद जी मेरे गुरुदेव ये हमको जिम्मा दिए थे। तो उनको कोई लॉट नहीं दिए थे, जितना भी अब सामर्थ्य हुए उसमें मैनेज किए, चुनाव लड़ाए। हम भी अपने सीखने का मौका मिला, उसके चलते आज हम बहुत एक्टिव है। हमको बहुत बड़ा दौलत दे दी, जब हमको जो समाज में रहने के लिए, देखने के लिए, सीखने के लिए, चलाने के लिए जो ज्ञान दिए वो शायद हमारे पिताजी भी नहीं दे पाए। हमारे पिताजी भी उतना धनवान नहीं थे, अवेलेबल नहीं थे जो पढ़ा पाए और पढ़ पाए। लेकिन हमारा शिक्षा दीक्षा जितना भी किए वो हमारे गुरुदेव किए, माननीय ज्ञानानंद जी। आपके पंचायत में 2 समुदाय के लोग रहते हैं जी, एक हिंदू भाई, एक मुस्लिम भाई रहते जी हैं। क्या मुस्लिम भाई को आपका समर्थन मिल रहा है? बिल्कुल अपार समर्थन है। अच्छा। आप जांच कर सकते हैं, कोनहरा कला बहुत दूरी नहीं है। आप बोलिए, हम बुलवा देते हैं मोबाइल पर, आप सुन लीजिए कि क्या सब मैंने हमने अगर बुरा करेंगे तो उसका लिए मुंह नहीं है, लेकिन जिसका भला किया तो वो तो आज शर्मिंदा हो रहा है, और वो भी उस चक्कर में बात बोल भी रहा है कि आपने काम बहुत किया। बिल्कुल। अच्छा, ये तो पंचायत चुनाव है। पंचायत चुनाव में आप हारे या जीते हैं, क्या आप लगातार सेवा करते रहेंगे? वो बिल्कुल, जब तक मेरा जीवन रहेगा, जब तक मेरा सांस रहेगा। मैं 10 साल बीमार रहा स्ट्रोक बीमारी से। उस समय मैं अपने रूम से अलावे कहीं नहीं जाते थे। जब मैया महारानी की कृपा हुआ तो आज ठीक हो गए हैं उनका कृपा से। तो हम तब आ गए हैं बाजार में, जिसमें हमारा लड़का, हमारा पत्नी आज भी कह रहा है कि चुनाव मत लड़िए, आप मत घूमिए। क्या कि लड़का लोग ने, हमारे परिवार के लोगों ने झेला है 10 साल कि अपने पापा को मेडिका में रखे 15 दिन, कलकत्ता अपोलो में रखे 10 दिन। तो उस दर्द को वो लोग भूलना नहीं चाहता है। और जब आप कह रहा है कि आप ठीक हो गए हैं थोड़ा बहुत, तब ये पूरा ये बल से कहले चलते हैं, धूप में मत जाइए, रात में नहीं जाइए, जागिए मत, बोलिए नहीं, पंचायती नहीं जाइए। लेकिन हमारा संस्कार ही हमारा गुरुदेव दिए हैं कि नहीं, गरीब गुरबा आएगा तो उसको निस्वार्थ भाव से, न्यायिक भाव से जाकर पंचायत करना है, न्याय जिसको दिलाना है, अन्याय वालों को सजा देना है। बहुत बहुत धन्यवाद जागेश्वर जी। तो ये थे हमारे साथ बरकट्ठा दक्षिणी के भावी मुखिया उम्मीदवार जागेश्वर जी। इन्होंने जनता से अपील किया है कि इस बार
बरकट्ठा दक्षिणी में जनरल सीट किया गया है। एक बार जागेश्वर जी जनता से मत मांगे हैं, बहुमूल्य वोट मांगे हैं, एक बार 5 साल सेवा करने का अवसर मांग रहे हैं। इनका कहना है लगातार 1985 से जनता का निस्वार्थ भाव से सेवा करते आए हैं। 5 साल इन्हें एक बार और मौका दिया जाए, ऐसा इन्होंने जनता से अपील किया है, ताकि बरकट्ठा दक्षिणी का संपूर्ण विकास हो सके और गरीब लोगों का भलाई हो सके।